नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जिसमें लोगों को आईएएस की तैयारी कराई जाती है, पीसीएस की तैयारी कराई जाती है, एसएससी की तैयारी कराई जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कोई भी लड़का रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता नहीं पा पाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, वो क्या सोचता है? आपने बहुत जगह टीवी पे, न्यूज़पेपर में ये सुना होगा कि रिक्शे वाले का लड़का पढ़ के आईएएस बन गया। किसी छोटे परिवार का घर का लड़का ये बन गया, वो बन गया। और लोगों की इस यही सब सोच कर लोगों के अंदर भी आपने अपने माता-पिता या किसी के द्वारा भी ये सब चीज़ें सुनी होंगी और लोगों का आजकल के मानना ये होता है कि अगर कोई सैक्रिफ़ाइस करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लगन करता है, तो वो जीवन में उन्नति कर लेता है और अपने जो चीज़ पाना चाहता है, उसको वो आसानी से पा जाता है। लेकिन ये कहीं न कहीं आधी-अधूरी ये जानकारी है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी होता है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लड़कों के बारे में, आपको मैं उदाहरण देके भी समझा सकता हूँ। जैसे आपने बिहार के कल्याण को नाम सुना ही होगा। जो अपने 26 साल तक लड़का तैयारी करता है और अपने गाँव में सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डर रहा और अपने गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाला भी लड़का बना, लेकिन वो नौकरी नहीं पा पाया। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं था और बस पार्ट टाइम बस पढ़ाई करता था, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, बस डिग्री होल्डर बनने के लिए वो पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं है। वो दिन-रात मेहनत करता था और अपने गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा बना, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं पाया। और कुछ लोगों का आपने ये भी सुना होगा जो इलाहाबाद में या तो फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर में त तैयारी करते हैं और ऐसा नहीं कि 10-15 साल, 20-20 साल तक तैयारी करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है और इसी चक्कर में अगर मिडिल परिवार का कोई घर का लड़का है तो उसकी ज़मीन बेचना पड़ता है उसके पढ़ाई के लिए, बहुत सारे कर्ज़ ले लेने पड़ जाते हैं, उसके बाद भी उसका आधा से ज़्यादा आजकल की उम्र बीत जाता है। अगर देखा जाए तो 50 साल उम्र होती है जिसमें से आधा ही उम्र उसकी पढ़ाई में निकल जाती है। कोई भी लड़का रहता है इंटर तक में तैयारी करता है, ग्रेजुएशन तक तैयारी करता है, उसके बाद कॉम्पिटिशन में एंट्री करता है। तो अगर कोई भी लड़का इंटर या ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिशन में एंट्री करता है 24 साल या 25 साल या 22 साल तक के बाद, तो वो कम से कम तैयारी अगर कर रहा है तो मेरा ओपिनियन जहाँ तक मैं अगर बताना चाहूँ तो मुश्किल से आपको 2 साल या 3 साल जम के तैयारी करनी चाहिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर आप अंदर से जान जाइए अगर नहीं हो रहा है तो साइड में होके अपना तैयारी करते रहें और कुछ काम करते रहिए। ये सोच में ना रहें कि मुझे करना है और इस चक्कर में अपने जीवन को जीना भूल जाएँ। तैयारी करते रहें, फ्यूचर को गोल बनाए रखें और मेहनत करते रहें। सैक्रिफ़ाइस करना तो हर चीज़ में है लेकिन ये मान के ना चलें कि मुझे यही मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, यही करूँगा मैं जीवन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं करूँगा। आपको जो भी रास्ता मिले, जिसके द्वारा रास्ता मिले, जिस जगह से मिले, उसको पहले कैप्चर को उसको पकड़ने की कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिस ज़रिए से जो आपको थोड़ी-सी शुरुआत मिल रही है, उसी से कार्य करना शुरू कर दो। और सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ता है लेकिन इस चक्कर में अपने जीवन को जीना मत भूल जाइए। आप सब कुछ करते रहिए, मेहनत करते रहिए और साइड में अगर नहीं हो पा रहा है तो 1 साल 2 साल तैयारी करिए। घर परिवार के ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना बनने की कोशिश करिए। जो आजकल के मेरे जो भी युवा मुझे देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तैयारी करते रहें लेकिन ये भी ना कि अपनी आधी से ज़्यादा उम्र जो है उसमें ही पढ़ाई में निकाल दें और सफलता ना मिलने के बाद अफ़सोस करते बीत जाए कि मैंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। गाँव घर के लोगों के द्वारा भी तनाव बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिले। इस वजह से मेहनत करते रहें और साइड में अगर नहीं हो पा रहा है तो साइड में भी हो जाए और उसके बाद तैयारी करते रहें। कॉम्पिटिशन करते रहें, बीच में तैयारी करते रहें, साइड-साइड में पेपर देते रहें। उसी में पूरी जीवन को झोंक देना कि नहीं-नहीं मुझे यही करना है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और जीवन को जीना बिल्कुल ना भूलें। हालाँकि आपने पढ़ाई का भी अगर कितना महत्व आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि आजकल कोई भी अगर लड़का एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो छोटा-मोटा भी अगर एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है तो अधिकांश तौर पे उसमें देखते हैं कहीं धाँधली हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। इसके बाद भी लड़का डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। ये सब चीज़ें कभी भी आपके मन में नहीं आना चाहिए और ऐसी चीज़ें कभी करना नहीं चाहिए। मेहनत करते रहो, जो होगा वो तो होगा ही, आपके हाथ में है, लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ये सब जो गलत चीज़ें सुसाइड करना, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में कभी नहीं लाना चाहिए। इसलिए जीवन में मेहनत करते रहिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, साइड में मेहनत करते रहो, मेहनत कहीं भी रहो करते रहो। कभी मेहनत करने से हटना नहीं चाहिए। अब जीवन जो यंग लोग हैं, उन लोगों के लिए है कि मेहनत करना आपका कर्म होना चाहिए क्योंकि यंग जो लोग होते हैं, उनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।